Today we will start exercise 12B. In exercise 12B, that is based on जो मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, वो तो यूज होंगे ही होंगे जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज की थी. आल्सो द इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी की बच्चे स्टेटमेंट है. सबसे पहले तो if a transversal make equal intercept, if a transversal makes equal intercepts with 3 or more lines, then any other line, then other transversal लिख लो बच्चे. ये सेम ना लिखो, ये थोड़ी सी टिपिकल है. If a transversal make equal intercept with 3 or more parallel lines आएगा. Parallel lines, then other transversal also makes equal intercept. Also makes equal intercepts. अदर ट्रांसवर्सल भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी. कैसे वो देखो. 3 और मोर पैरेलल लाइंस. एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है. दिस एंड दिस आर द इंटरसेप्ट्स. ये दोनों क्या हैं? इंटरसेप्ट हैं. ए बी सी. ए बी बी सी के इक्वल है. देन अदर ट्रांसवर्सल, कोई और ट्रांसवर्सल है यहां से ऐसे सी डी ले लो, यहाँ पे ई ले लो और एफ ले लो. देन वी हैव टू प्रूव डीई इज इक्वल टू ई एफ. डी को ई एफ के इक्वल प्रूव करना है. बहुत इजी है. अभी हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की थी ना. ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन दिस वन. यहाँ पे कोई भी पॉइंट ओ ले लिया. जैसे इन्होंने प्रूफ किया वैसे नहीं कर रहा बच्चे, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं. इसको ज्वाइन कर लिया ओ. इस ट्रायंगल में ए सी एफ में सबसे पहले तो गिवन लाइन को पी नेम दे देते हैं. स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर. पूरी लाइन को ही नेम दे दिया. ठीक है. पी पैरेलल टू क्यू पैरेलल टू आर. एक तो ये गिवन है. दूसरा ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है. What we have to prove? We have to prove DE is equal to EF. ये हमने प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AF इंटरसेक्ट BE at O. ज्वाइन AF intersects BE at O. बी को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और इस ट्रायंगल में ए सी एफ में, इन ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी बी सी के इक्वल. पूरी लाइन इसके पैरेलल थी ना, तो इतनी लाइन भी क्या होगी इसके पैरेलल होगी. बी ओ पैरेलल टू सी एफ. BO पैरेलल टू CF. तो AO किसके इक्वल आ जाएगा? OF के अंकित Y. सर BO हाफ है तो नीचे CF भी हाफ ही आएगा. उसकी जरूरत नहीं है बच्चे. सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने बच्चे देखो जो चीज प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंगली लिखा करो. BO हाफ ऑफ CF मिड पॉइंट थ्योरम से आता है. अब यहां पे देखो ये दो चीजें लिखी है मैंने. लिखी है ना. मिड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है पैरेलल टू सेकंड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. AO OF के इक्वल आएगा. अंडरस्टूड.
अब ए एफ डी में, इन ट्रायंगल ए एफ डी, AO is equal to OF, OE parallel to AD. Therefore, D is equal to EF आ गया. Yes or no? Yes, sir. Reason, again converse of midpoint theorem. Understood? समझ गए? ऐसे करनी है बच्चे, जैसे इन्होंने किया है वैसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर है. Symbol तो easy. 2 टाइम्स, हाँ बिल्कुल इजी है. अब कहने का मतलब ये है, जब भी 3 लाइंस पैरेलल गिवन होंगी, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, ये इसके इक्वल है, कोई और ट्रांसवर्सल है तो ये इसके इक्वल आएगा. रीजन, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. और कोई ट्रांसवर्सल है तो ये इसके इक्वल आएगा, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. कोई ऐसे जा रही है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आएगा, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. इसका कन्वर्स बच्चे, कन्वर्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. इसकी स्टेटमेंट देखो सबसे पहले तो. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी में क्या था? इफ आ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो दूसरी ट्रांसवर्सल भी बनाएगी. इसमें क्या है? इफ 2 or more transversals makes equal angle, makes equal intercepts with 3 or more lines. अब मैं पैरेलल लाइन नहीं लिख रहा, 3 और more line लिख रहा हूं. Then lines are parallel. Lines are parallel. समझे? मतलब कहने का मतलब ये है, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस हैं, 2 ट्रांसवर्सल, 2 और मोर, मैंने 2 ही ली हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. देन these 3 lines are parallel. तो हम तीनों लाइंस को क्या लिख सकते हैं? पैरेलल लिख सकते हैं. समझे? Yes, sir. Yes, sir. इसका बच्चे तुम्हें प्रूफ नहीं है, तुम सिर्फ ये रिजल्ट याद रख लेना, क्योंकि इसका यूज होगा. So ये converts वाला तो बुक में नहीं है. मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ नहीं है बट यूज होगा इसका. Okay, sir. अंडरस्टूड? सर एक बार फिर से Yes. बताना. जब बच्चे पिछले इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी समझ आया? Yes, sir. अब कन्वर्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी में क्या है? इफ 2 ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है, मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विद 3 और मोर लाइंस. 3 लाइंस हैं बट मुझे लाइंस पैरेलल नहीं गिवन. एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो दूसरी ट्रांसवर्सल, 2 ट्रांसवर्सल, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों लाइंस क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी. ये Okay, sir. स्टेटमेंट लिखिए. स्टेटमेंट को रीड किया करो ना अच्छी तरह से, उसको समझो क्या लिखा है मैंने. If 2 or more transversals makes equal intercepts with 3 or more lines, not parallel lines. उसमें पैरेलल था. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी में क्या था? पैरेलल लाइंस था. If a transversal, if वहां पे एक ट्रांसवर्सल make equal intercept with 3 or more parallel lines, then other transversal also make equal intercepts. इसके अंदर देखो, दोनों को कंपेयर करो, खुद को पता चल जाएगा कि इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी क्या है और कन्वर्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी क्या है. If 2 or more transversal make equal intercept with 3 or more lines, not parallel lines, then lines are parallel. तो lines parallel होंगी. Okay, sir. समझे? डिफरेंस पता चल गया ना दोनों का? Yes, sir. मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स अभी दिया है, पहले नहीं दिया था. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आया था पहले भी, नहीं फिर दिया से दे हुआ. रखा है. अच्छा, इट्स सम यूज इंटरसेप्ट प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. छोड़ो, चलो. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12B.
first sum. Use the following figure to find BC if AB is 7.2. इसको बच्चे ज्वाइन कर लो. C B A D E F G. यहां देखो इस पे ऐसे कट लगा हुआ है, दिख रहा है फिगर में. Yes, Yes, sir. sir. फॉलोइंग फिगर टू फाइंड BC इफ AB इज. यहाँ ना बच्चे पैरेलल नहीं डाला हुआ, बट Sir, डाला अगर हुआ. पैरेलल नहीं होंगी, एक सुन लो, पैरेलल सिंबल नहीं दिया हुआ. अगर पैरेलल नहीं होंगी तो बच्चे हम इसको फाइंड नहीं कर सकते. तो ये तीनों लाइंस इसका मतलब पैरेलल हैं. अंडरस्टूड? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर ये वाले साइज दिए तो हुए हैं सर बुक में. कहाँ दिए? सर लाइन की एंडिंग है सर, जी पॉइंट पे दिया हुआ है सर. वो arrow बच्चे ऐसे नहीं होता, वो तो लाइन का सिंबल होता है. वो तो लाइन का सिंबल होता है ना, दोनों तरफ एरो लगा देते हैं तो लाइन है. Yes, sir. एक Yes. तरफ लगा हुआ है तो मतलब रे है, वो बीच में होता है सिंबल तो पैरेलल होता है बच्चे. अंडरस्टूड? बट चलो हम यूज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तो बच्चे ये होगा ही नहीं. पैरेलल टू ए, ये तीन चीजें गिवन है. और क्या गिवन है? CD इक्वल टू डी गिवन है, ये दिया हुआ है. पहले पार्ट के लिए टू फाइंड AB हमें 7.2 दिया है. पहला पार्ट ही मैं कर रहा हूं, बाकी पार्ट तुम अपने आप करोगे. नहीं हो पा, चलो बताता हूं. 7.2 AB 7.2 पहला पार्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए तो फाइंड क्या करना है? BC फाइंड करना है. हो गया? Yes, sir. आर्या हो गया? Yes, sir. हाउ मच? So 7.2. रीजन? So converse of equal intersect property. नहीं बच्चे, कन्वर्स नहीं है. कन्वर्स में तो पैरेलल प्रूफ करनी होती है. ठीक है? Yes, sir. कन्वर्स में पैरेलल प्रूफ करनी होती है. लिखना कैसे है वो देख लो बच्चे, क्योंकि लिखना नहीं आएगा तुम्हें. CG पैरेलल टू BF पैरेलल टू AE given. Also CD is equal to DE. CD is equal to DE. This is also given. Therefore CB is equal to BA. साथ में Yes, sir. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. देखो हम उसको प्रॉपर रीजंस दे रहे हैं. सबसे पहले तो ये रीजन दिया कि तीनों लाइंस पैरेलल हैं. उसके बाद ये रीजन दिया कि एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है. यही है ना? दैट्स व्हाई CB इज इक्वल टू BA. इसलिए CB किसके इक्वल? BA के इक्वल. रीजन इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. किससे? इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी से. सर देयरफॉर, हाँ जी बेटा. सर ये लाइंस जो पैरेलल हैं सर, ये हमें गिवन तो नहीं है. तू पहले सो रहा था? नो सर. सर आपने सर कन्वर्स प्रॉपर्टी लगाई है, कन्वर्स ऑफ चांटा मारूंगा मैं खींच के तेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं कहां सो जाता है. मैंने पहले नहीं बोला जब कितना तो डिस्कस किया है कि ये लाइन पैरेलल दी नहीं हुई, बट पैरेलल नहीं दी होंगी तो हम फाइंड नहीं कर सकते. उस टाइम तू जाग रहा था कि सो रहा था? जग रहा था. जाग रहा था. फिर कहता पैरेलल नहीं दी. मैं समझ रहा था. एक ही ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, दूसरी तो बना नहीं रही, फिर पैरेलल कैसे करेगा? टाइम वेस्ट करना होता है तूने मेरा. CB इज इक्वल टू BA इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी ना. स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बोला है कि हाँ यहाँ एरो नहीं लगे हुए,
बट इस एरो नहीं लेके मतलब पैरेलल नहीं होंगी तो हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते। फिर पूछ रहा है कि ये पैरेलल तो दी नहीं हुई। तो सीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 7.2 आ गई। पहला पार्ट आ गया। सेकंड, फाइंड एई। बीडी गिवन है, बीडी कितना? 4.1। तो एई, अब इसमें बच्चे मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में ही कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज होगा। अब ये लाइन इसके पैरेलल और सॉरी ये इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है। ये रहा, ये इसके इक्वल हमें गिवन है। ये थर्ड पार्ट है। सेकंड है बच्चे ए, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ए एफ ही गिवन है, जीई फाइंड करना है, पूरा का पूरा फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है? Fe4 गिवन है, Fe4 है। सेम वैसे Fg की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ये किया था दोनों इक्वल, वैसे ही Yes. फिर से Yes, sir. this parallel to this parallel to this and this is equal to Yes, this, या this is equal to this, therefore GF is also equal to Fe। जैसे यहां लिखा है वैसे ही लिख लेना बच्चे अपने आप। यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूं GF is equal to Fe, रीजन इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। तो GF की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, 4 सेंटीमीटर। Yes, बट sir. उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है? GE, therefore GE is double of Fe या EF? EF का डबल Yes, sir. 8 आ गया, 8. 4 to the 8। G कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। अंडरस्टूड? समझ गए? Yes, sir. थर्ड पार्ट, ए फाइंड करना है, बीडी गिवन है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। मिड पॉइंट थ्योरम से बीडी किसके इक्वल? Half of AE. हाफ ऑफ ए। लिखना कैसे है? जैसे पहले लिखते थे हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते वक्त। इन ट्रायंगल एसीई, एसीई ट्रायंगल में सीबी इज इक्वल टू एबी, प्रूव्ड अबव। CD is equal to DE, given, therefore पैरेलल की तो पैरेलल तो ऑलरेडी दी हुई है, तो BD is equal to half AE लिख देंगे। therefore BD is equal to half AE। पैरेलल की तो जरूरत नहीं है, रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनकी मतलब वैल्यू भी इक्वल होती है, जैसे CG है या क्यों? BF है या A। समझ नहीं आया, मैं कैसे पूछ रहे हो बच्चे? सर जैसे ये पैरेलल लाइंस गिवन है ना हमें, CA और CE, तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी। CA और सर GE, सर ये कहाँ पैरेलल ट्रांसवर्सल, थी? सर ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल तो BC बच्चे इसके इक्वल आएगा और ये इसके इक्वल आएगा, ये थोड़ा है कि ये इसके इक्वल आएगा, नॉट पॉसिबल। पैरेललोग्राम होगी तभी इक्वल होंगी। नो सर, ये मैं पैरेलल होगी ना इसके, तुम यही पूछ रही है कि ये इसके इक्वल होगी, पैरेलल ये पूछ होगी रही है? इसके, ये इसके पैरेलल होगी, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, ये देख, ये भी तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इसके पैरेलल है। नो सर, बोलो। नो सर। वो तो ऐसे लग रहा है कि इसके पैरेलल है, यहां से थोड़ा सा टेढ़ा कर देता मैं, फिर समझे, यहाँ पे ले जाता, ऐसे कर देता, फिर कौन सा पैरेलल होनी थी? ओके सर। यहाँ कौन सा दिया है? ये सिर्फ इन तीनों लाइंस का पैरेलल लेना है बच्चे। उस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी तो ऊपर चला गया 2, 8.2 आ जाएगा, इसके इक्वल ए के। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8.2 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। समझे? Yes, sir.
लास्ट पार्ट अपने आप करोगे, सेम है, DF हाफ CG के इक्वल आ जाएगा। CG हमें 11 गिवन है, तो 5.5 आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सेकंड सम, इन फिगर हमें गिवन है। सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ करते हैं। यहां से एक लाइन इसके पैरेलल, APBRQCS, यहां से एक लाइन और है। ये यहां पे देखो बच्चे, तीनों पे एरो लगा हुआ है, लगा है ना भी, सॉरी 2 पे लगा है ना, तीसरी पे नहीं लगा। ओके यस ये चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। 2AD इसका डबल AD का AB के इक्वल गिवन है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AP PB के इक्वल है। कंफ्यूज करने के लिए बेफालतू में दे रखा है, तीनों इक्वल दे देते। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DR, मतलब ये इसके इक्वल है, DQ इज इक्वल टू QR है। एंड PR इज पैरेलल टू BS है। ये 4 चीजें गिवन है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूफ क्या करना है हमने, AQ पैरेलल टू BS, इस लाइन को डॉट लगा दिया, इसके पैरेलल करना है, पहला पार्ट। और दूसरा DS इज C टाइम RS करना है। प्रूफ, यहां पे बच्चे सबसे पहली चीज, डबल ऑफ AD AB के इक्वल है, और फिर AP BP के इक्वल है। सबसे पहले चलो ये लिखते हैं, डबल ऑफ AD इज इक्वल टू AB गिवन। 2 टाइम AD एज लाइक, AB को बच्चे AP प्लस PB लिख सकते हैं। ये बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ नहीं, एक लाइन को 2 पार्ट में तोड़, आपकी वॉइस पॉज हो गई। Sir, समझे? 2 टाइम AD इज 2 टाइम AP, 2 से 2 कैंसल, AD इज इक्वल टू AP, AD AP के इक्वल है। आ गया? अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चे, जो मैंने डार्क कर दी अभी, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये रहा देखो, ये इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। तो मैं फिगर अलग से बना के दिखाता हूं तुम्हें, तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। DPR AQ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। DA AP के इक्वल, DQ QR के इक्वल। तो अब लिखना कैसे है, नाउ इन ट्रायंगल DPR, पहला पार्ट हमने ये प्रूव करना था ना कि AQ को इसके पैरेलल, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं ऑलरेडी। अगर मैं AQ को PR के पैरेलल प्रूव कर दूंगा, तो ये तीनों लाइंस आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी ना? यस सर, यस ना? यस सर। नाउ इन ट्रायंगल DPR,
DA is equal to AP. Proved above. Given नहीं है, ये proof किया है, ये देखो. AD is equal to AP या DA is equal to AP, proved above. DQ is equal to QR. This is given. तो AQ क्या आ जाएगी बच्चे? पैरेलल आ जाएगी PR के. Yes sir. इक्वल टू हाफ ऑफ इट, उसकी मुझे जरूरत नहीं है. मिड पॉइंट थ्योरम देखो, दो लाइंस के साइड्स के मिड पॉइंट है ना, तो तीसरी के पैरेलल होगा. रीजन कन्वर्स सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम. theorem. बट PR पैरेलल टू BS, दिस इज गिवन. ये रहा, गिवन में लिखा हुआ है. बट PR is parallel to BS. Therefore, ये देखो, ये चीज AQ parallel to PR, PR parallel to BS. Therefore, AQ is parallel to BS. AQ BS के parallel होगा. मतलब यहां से ये चीज आगे समझ. पहला पार्ट. Yes sir. Yes, sir. अब बच्चे मतलब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी, इसका मतलब यही हो गया ना. Yes sir. दूसरा पार्ट, वी हैव टू प्रूव DS इज 3 टाइम RS. यही करना है ना. So ये हो जाएगा. अब ये बच्चे ये इसके इक्वल था ना. Yes sir. ये लाइन इसके पैरेलल, इसके पैरेलल. तीनों लाइंस को मैं अलग से पैरेलल ड्रॉ करता हूं. अदरवाइज समझ नहीं आएगा कि क्या कर दिया. अब तुम्हें इजीली समझ आएगा. ये सिर्फ इतनी फिगर बनाई है बच्चे मैंने, ये वाली. ये जो 3 लाइंस पैरेलल है ना, और AB एंड QS. ठीक है, ये C आगे था. अब ये चीज बच्चे इसके इक्वल गिवन है हमें. Yes यस sir. और नो. Yes, sir. Yes sir. AP इज इक्वल PB. ये रहा देखो, ये तीनों लाइंस पैरेलल ऑलरेडी हो चुकी हैं. ये इसके पैरेलल दी हुई थी, इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया ना. Yes sir. तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. Yes sir. देख ले, जोया को नजर लगा दी, भाग गई वो. सर मैंने नहीं लगाई. नाउ AQ पैरेलल टू PR पैरेलल टू BS. BS. and AP is equal to PB. Therefore, QR is equal to RS. ये चीज हमने प्रूव किया. आधी गिवन थी, आधी हमने प्रूव किया. प्रूव्ड अबव. AP is equal to PB. This is given. Ankit, Yes, sir. QR is equal to RS. Why? Sir, intercept theorem. Yes. Equal intercept property. Equal Yes. intercept theorem या property. That is the same thing. QR RS के इक्वल आ गया. बट QR किसके इक्वल था? गिवन था हमें. DQ. ये रहा, Yes sir. DQ. DQ. DQ के इक्वल. Therefore, QR is equal to RS is equal to DQ आ गया. Yes sir. तीनों इक्वल आ गए. Yes sir. ये तीनों इक्वल आ गए, तो सीधा लिख दूं DS. Therefore, DS एक मतलब प्रॉपर लिखना है तो DQ प्लस QR प्लस RS. उसके बाद RS plus RS plus RS. हाँ जी, मतलब DQ को भी RS के इक्वल किया है, QR को भी RS के, तीनों इक्वल किए हैं ना आपस में. तो मतलब DQ भी RS के इक्वल है, QR भी RS के इक्वल है. तो इसके बाद सीधा लिख सकते हैं हम, हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Therefore, DS is 3 टाइम RS. पूरा करना है, करके दिखा देना. कैसे, वो यहां पे कर देता हूं मैं. DS
डी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। अब हमें आर एस चाहिए था ना प्रूव में, जो प्रूव करना था उसमें आर एस चाहिए था, तो डी एस एज लाइक डी क्यू, तीनों आपस में इक्वल प्रूव कर दिए तो डी क्यू को भी आर एस लिख सकते हैं, क्यू आर को भी आर एस लिख सकते हैं, प्लस आर एस, डी एस इज 3 टाइम आर एस। हो गया प्रूफ। यहां साथ में रीजन लिख देना, प्रूव्ड अबव। समझ आ गई बच्चे सम की? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आई हो? सर यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं इक्वल हाँ जी इंटरसेप्ट। बेटा, हाँ जी। जब ये कहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी? सर जब हमने यहाँ पे क्यू आर को आर एस के इक्वल प्रूव किया है क्यू उससे आर पहले। आर एस के इक्वल, यहाँ तो फिर सीधा तो लिखा है, और क्या किया है? ये 2 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी ना बच्चे, हमें ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि कौन सी लाइन पैरेलल है और एक इंटरसेप्ट ट्रांसवर्सल कौन सी बना रही है इक्वल इंटरसेप्ट। ओके सर। 2 लाइनें तो ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं या कन्वर्स, यहाँ देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, तो पहले हम उनको बता रहे हैं ना कि किन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तभी तो ये लिखते हैं। कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, एक का मिड पॉइंट होता है दूसरी के पैरेलल, वो लिखते हैं ना, उसके बाद Yes. अप्लाई करते हैं। यस मतलब सर। प्रॉपर रीजनिंग है। नहीं लिखेंगे, ये चीज नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट कई बार टीचर गुस्से में बैठा होता है, वो काट देगा नंबर। ओके सर। हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि ये 3 लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इससे ये शो हो गया, तो इसलिए ये इसके इक्वल है। Okay, sir. स्टेटमेंट में यही था ना। यस सर। नेक्स्ट सम, थर्ड सम। The side AC of triangle ABC is produced. इसकी फिगर नहीं गिवन हमें। The side AC of triangle ABC is produced. अब मैंने A नीचे ले लिया बच्चे। Side AC is produced to point E so that CE is half AC. CE है जो हाफ AC के इक्वल है, मतलब AC मान लो A4 है तो ये 2 है, मतलब ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है। इसका मीनिंग यही हुआ ना? यस सर। C हाफ ऑफ AC है, मतलब AC बड़ा हुआ। D Yes, इज द sir. मिड पॉइंट ऑफ BC। D BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये इसके इक्वल है। एंड ED प्रोड्यूस, ED को प्रोड्यूस करते हैं तो मीट AB एट F, यहां पे मीट कर रहा है F पॉइंट पे। लाइन थ्रू D से A लाइन एंड C से लाइन ड्रॉन पैरेलल टू AB। C से AB के पैरेलल, D से AB के पैरेलल, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। समझे? मीट विच मीट AC एट P, AC को P पे मीट कर रही है, एंड EF एट R, EF को R पे मीट कर रही है। ये चीज है। प्रूव दैट 3 टाइम DF इज EF। जैसे पिछला सम किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। 3 टाइम DF इज EF। सेकंड पार्ट नहीं किया था, DS 3RS, Yes, sir. यस सर। उस टाइप से होगा। बट इसके अंदर बच्चे कैसे करेंगे वो देखो, वो सोचो। हमें सिर्फ लाइंस पैरेलल दी हैं या ये मिड पॉइंट दिया है, और तो कोई मिड पॉइंट दिया नहीं। क्या सर करें? इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी से उन तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी सर। किन तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी? की और है? RE की। सबसे पहले बच्चे ये तीनों लाइंस पैरेलल, एक Yes, ट्रांसवर्सल ये होगी, दूसरी Yes, ट्रांसवर्सल sir. ये होगी, तो ये इसकी इक्वल आएगा। सबसे पहले ये करना है। सर उससे वो ये भी तो चीज इक्वल आ जाएगा क्या इक्वल आ जाएगा? सर। DF और DR और RE। किससे? सर जो वाली अभी अभी आपने थ्योरम लगाई सर, उससे वो भी तो इक्वल आएंगे तीनों। कैसे आएंगे?
सर ट्रांसवर्सल वो पैरेलल लाइंस है ना सर तीनों? ये तीनों पैरेलल हैं, यस सर, एक ट्रांसवर्सल ये होगी, एक ट्रांसवर्सल ये होगी, यस सर। ये तो एक चीज ये होगी, तो ये इसकी इक्वल आएगा, ये तो नहीं आएगा ना बेटा, आर ही तो नहीं आएगा। No, sir. सर क्या आर आएगा? आएगा। आर ही तो लाइन पे है ही नहीं यहाँ पे कोई पैरेलल। ओके सर, ओके सर, ओके सर। या तो कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो और इसको इसके इक्वल करेंगे, मतलब इसको इसके इक्वल करेंगे पहले, उसके बाद आएगा। तीन इंटरसेप्ट बनेगा ना, तो तीनों इक्वल होंगे तभी ये तीनों इक्वल होंगे। ओके सर, ओके सर। मैं सीधा प्रूफ लिख रहा हूं बच्चे। RC parallel to DP and parallel to BA. RC parallel to DP parallel to BA. एक ट्रांसवर्सल ये होगी, तीनों देखो इसको भी कट कर रही है, इसको भी, और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। BD is equal to CD गिवन है हमें। दूसरी ट्रांसवर्सल ये है, ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। FD is equal to DR लिख ही दो, therefore FD is equal to DR, ये सेकंड ट्रांसवर्सल होगी, ये थर्ड ट्रांसवर्सल होगी। AP is equal to PC आ जाएगा। दोनों का इकट्ठा रीजन लिख दो, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। नाउ अब बच्चे हमें एक चीज और गिवन थी, CE हाफ AC के इक्वल गिवन था, दिया था ना? यस सर। CE हाफ AC को बच्चे AP प्लस PC लिख सकते हैं, यस सर, और डबल ऑफ PC लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर चुका हूं बच्चे। सिंस AP is equal to PC proved above। 2 से 2 कट गया, CE is equal to PC आ गया, CE PC के इक्वल आ गया, बट PC AP के इक्वल किया था, बट PC is equal to AP proved above। तो क्या आ गया हमारे पास? CE is equal to PC is equal to AP, CE is equal to PC is equal to AP आ गया, ये तीनों इक्वल आ गए, ये और ये तीनों इक्वल आ गए। रीजन, इस रीजन कोई नहीं है, मतलब इससे ही है, ये दोनों रीजन है। अब यहां पे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, मैं ना फिगर सिर्फ इतनी फिगर बनाता हूं जिससे तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है फिगर, वहां 3 ट्रांसवर्सल थी, अब मैंने सिर्फ 2 बनाई है। देखो Sir, your voice is not coming. किसको नहीं आ रही? इप्सिता आ रही है? Sir, your Sir, voice yes. is coming. प्रॉपर आ सौमिल रही तेरे को नहीं आ रही बेटा? सौमिल, गुरशान, यस सर। आ रही है आवाज? सर आ रही है सर। ओके, अब यहां देखो बच्चे, मैंने सिर्फ इतनी फिगर ड्रॉ की है, AEF, ओनली दिस वन, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ये तीनों इक्वल कर दिए ना, ये तीनों लाइंस पैरेलल गिवन है, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? मतलब sir. देखो, नहीं एक सेकंड, मेरी बात समझो, बात समझ लो। लाइन सिर्फ ये 3 पैरेलल थी,
तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये इसके इक्वल तो मैंने प्रूव कर दिया है पहले ही। अब यहाँ पे अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ पैरेलल कर दूं इसके, तो चारों के तीनों के पैरेलल हो जाएंगे ना, चारों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यस और नो? यस सर। बात समझ नहीं आई। एक मिनट मैं समझाता हूं, तुम ना बीच में बोलना शुरू कर देते हो इसलिए नहीं समझ आता। मैं ये समझा रहा हूं बच्चे, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ये इसके इक्वल है तो ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, यस सर। इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। यस सर। अब यहां से मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूं, इनके चारों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। Yes, यस sir. सर। ये Okay. 3 इक्वल इंटरसेप्ट हैं, 1 2 3, तो इस साइड भी ये तीनों इक्वल होंगे। ये पैरेलल Yes. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए किया है मैंने। अंडरस्टूड? एक sir. ट्रांसवर्सल 3 इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 3 इक्वल इंटरसेप्ट बनेंगे, समझे? सर वो पैरेलल Please. के साथ तो सर समझ में आया कि आरी उसके इक्वल हो गया, चलो बट ये विदाउट उसके कैसे हुआ? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, यस सर। मैंने इसको तो छेड़ा नहीं, या इसको तो Yes, छेड़ा sir. नहीं, यस इसके सर। पैरेलल ड्रॉ किए ना भी करता तो ये इक्वल थे, तो ये भी तीनों इक्वल होंगे। ये ले मैंने टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, नहीं पैरेलल की, बट ये तो इक्वल हैं। सर वो तो इक्वल है सर, आरी उसके कैसे इक्वल है ये नहीं समझ में आ रहा। इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी क्या थी? 3 और मोर पैरेलल लाइंस, 3 और मोर था ना, यस सर। इसीलिए बच्चे ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इस ई पॉइंट में मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी इसके, तो चारों पैरेलल होगी कि नहीं हुई? यस सर हो गई। हो गई ना। एक Yes, ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, 3 इक्वल इंटरसेप्ट हैं, एक Yes. एपी पीसी सी, ये तो मैंने प्रूव कर ही दिया ना। यस सर। तो दूसरी ट्रांसवर्सल भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, ओके सर। ठीक है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं, ये और ये इक्वल हैं, तो ये और ये इक्वल होंगे। यहाँ पैरेलल ड्रॉ करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ओके सर। अंडरस्टूड? यस क्योंकि सर। ई पॉइंट में मीट कर रहे हैं वो आके, या नई इक्वल इंटरसेप्ट लगानी तो इस ट्रायंगल के अंदर ईडीपी के अंदर ये इसके इक्वल है, यस सर। ये इसके पैरेलल है, यस सर। कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके इक्वल आ जाएगी कि नहीं आएगी? सर आ जाएगी। तो इस ज्यादा बेटर है कि हम सीधा इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी लगा दें। ओके सर। लिखना कैसे है? नाउ एफ ए पैरेलल टू डीपी पैरेलल टू आरसी, and AP PC CE equal, AP is equal to PC is equal to CE. Therefore, FD is equal to DR is equal to RE. FD is equal to DR is equal to RE. Reason? Equal intercept प्रॉपर्टी। property. रूप ने ज्वाइन नहीं किया था? सर किया था। पता नहीं यार मुझे, मैंने बोला है कि ज्योमेट्रिकल पार्ट ऐसा पार्ट है कि इसको कर लो, फिर नहीं पता नहीं क्या क्या दिक्कत है इनको। कई बार तो मन करता है कि छोड़ दूं पढ़ाना, जरूरत ही नहीं है। सर न्यू स्टूडेंट हुआ है। हाँ जी, सर न्यू स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ही है। समझ नहीं आया। सर न्यू स्टूडेंट्स 2 ही हैं। स्टूडेंट कौन से 2 हैं? एक ही है, शौमिल और सुखिंदर। ओके चलो ये आगे बच्चे। अब प्रूफ क्या करना था हमने? 3DF इज इक्वल टू EF। नाउ EF को क्या लिख सकते हैं? FD प्लस DR प्लस RE। FD सर प्लस, सीधा लिख दो सर। सीधा ही लिख देंगे इसके बाद। FD
डी आर को भी बच्चे एफ डी के इक्वल प्रूफ किया है, आर ई को भी एफ डी के इक्वल प्रूफ किया है। ई एफ इज एफ डी प्लस एफ डी प्लस एफ डी, 3FD हो गया प्रूफ, या डी एफ एक ही बात है। दूसरा पार्ट 4 टाइम्स सी आर, 4 टाइम्स सी आर इज ए बी के इक्वल। अब बच्चे पहले तो इस ट्रायंगल में आरसी किसके इक्वल, फिर से फिगर बनानी पड़ेगी मुझे, सर बनी तो हुई है। वो ऊपर बारी बारी जाना पड़ेगा। नो सर ये वाली। ये नहीं, ये आधी है, ये आधी थी फिगर, ठीक है। ओके सर। जो चीज समझानी है वो नहीं आएगी समझ। सर इसकी भी एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है। नहीं डिफिकल्ट, अभी थोड़ा सा इक्वल इंटरसेप्ट समझ नहीं आया इसलिए नहीं आ रहा। इस ट्रायंगल में आ जाओ बच्चे, ईडीपी में महक पीसी सी के इक्वल है, डी आर आर ई के इक्वल है, तो सी आर किसके इक्वल होगा? डीपी। सी आर इज हाफ डीपी। यहां मैंने प्रॉपर बच्चे लिखा नहीं है कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल लिख के उसके बाद सी आर इज हाफ डीपी। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद आ जाओ इस ट्रायंगल में बीसीए में, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, तो डीपी किसके इक्वल? हाफ ए बी के। हाफ मिड पॉइंट थ्योरम। सर हाँ जी, सर ये हाफ बीए कैसे हो गया सर? तो बीए इज इक्वल टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम शामिल। बीए इज इक्वल टू हाफ डीपी होना चाहिए ना सर? नहीं बच्चे, बीए इज इक्वल टू हाफ डीपी कैसे होगा? डीपी तो ऑलरेडी स्मॉलर है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम की? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, एसी और बीसी के मिड पॉइंट कौन से हैं? तो उसको लाइन ज्वाइन करने वाली डीपी है ना, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ओके यस और नो? यस सर। अब बच्चे यहां से हमने प्रूफ क्या करना था? सी आर एंड Sir, एबी का रिलेशन है ना। यस यहां से डीपी की वैल्यू निकालनी थी, 2 ऊपर ले जाऊं मैं यहाँ पे, यहीं पे यस सर। डीपी के प्लेस पे ये 2CR फिल कर दो। 2CR इज हाफ एबी, यस 2 सर। ऊपर ले जाओ, 4CR इज इक्वल टू एबी। यही प्रूव करना था बच्चे हमने। एक बार दोबारा समझा दीजिए। फिर से फिगर में समझा रहा हूं बच्चे मैं अब, ठीक है? ओके सर। फिगर थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं। नहीं ABC side AC is produced to E such that CE is half of AC, D is the midpoint of BC, D BC का midpoint है, मतलब ये इसके इक्वल है, and ED produce, ED को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको कहां पे मीट कर रहा है? AB at F, lines through D and C are drawn पैरेलल। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये तीनों पैरेलल दी हुई है। मीट AC at P and this at Q, sorry R, not Q, R P।
अब ये इसके इक्वल है, ये तीनों लाइंस पैरेलल थी, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है इन तीनों लाइंस के साथ, तो दूसरी ट्रांसवर्सल भी क्या बनाएगी, इक्वल। ये भी इसके इक्वल होगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, ये बाद में इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी से आ जाएगा। उसके बाद आगे बच्चे हम यहाँ पे सीई हाफ AC, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए थे, यहां तो तक तो समझ आ गया था। Yes, sir. सी हाफ ऑफ AC था, AC को AP प्लस PC लिख सकते हैं, AP प्लस PC, फिर AP को PC लिख देंगे, वो सारा प्रूफ किया है, ठीक है। ये तीनों इक्वल आ गए। अब ये और ये लाइन तीनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो दूसरी भी क्या करेगी, इक्वल बनाएगी, ये तीनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद CDP ट्रायंगल में ये जो लाइन है जो मैंने डार्क किया अभी, RC इसके हाफ की इक्वल होगी क्या नहीं होगी, Yes, sir. CR is half of DP, रीजन सब मिड पॉइंट थ्योरम। अब 2 है विराज, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 2 टाइम्स CR इज इक्वल टू Yes, DP sir. आएगा कि नहीं आएगा, सर ये तो समझ में आ गया था सर, ऊपर स्टार्टिंग का नहीं आया था थोड़ा सा। क्या स्टार्टिंग एंड में नहीं आया था, सर आपने सर जो पीछे क्वेश्चन किया था नहीं सर, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग का नहीं आया था, एंड का सारा आ गया था समझ में। यार ये इक्वल है तीनों, ये तो आ ये गया। तीनों इक्वल हो जाएंगे, DP की वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चे इस ट्रायंगल में ABC में ये लाइन इसके हाफ की इक्वल, DP एज लाइक हाफ AB, और सॉरी DP की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे 2CR हाफ AB एज लाइक 2 पर चला गया, 4CR इज इक्वल टू AB आ गया। यस सर। यही प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। CR हाफ कैसे आया DP का? CR तूने मिड पॉइंट थ्योरम की है, पहले तो मुझे ये बता, की है कि नहीं की, सर की है तो CR हाफ DP के इक्वल कैसे आएगा, वो तेरे को पता नहीं है। सर एक मिनट रुक जा। हाँ महक बता। बोल महक। सर नहीं पता। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, PG और DE के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर रही है लाइन, कर रही है कि नहीं कर रही है? तूने पिछले सम किए हैं, पहले तो मुझे ये बता। 12वीं एक्सरसाइज कंप्लीट की है? सर थोड़े से सम और रह गए बस। फिर तेरे को तो मिड पॉइंट थ्योरम का ही नहीं पता, तूने सम कैसे किए होंगे वो। तेरे को मिड पॉइंट थ्योरम का ही नहीं पता कि ये RC हाफ ऑफ DP क्यों आ रहा है, तो तूने सम देख के किए हैं। बोल महक, बता फटाफट। फिर सर बोलती देख के नहीं किए। फिर तेरे को मिड पॉइंट थ्योरम का तो पता नहीं, तूने सम कैसे कर लिए वो, या फिर तू झूठ बोल रही है, तूने सम ही नहीं किए अभी तक। RC पैरेलल टू DP, RC हाफ ऑफ DP नहीं आएगा क्या? मैं फोटो सेंड कर दूंगी आप। फोर्थ सम कहते हैं सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस तो 4 दिन में कर देता हूं मैं। इन ट्रायंगल ABC
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपकी वीडियो बीच में रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? ये सर रुक जाती है, वॉइस भी नहीं आती है। In triangle ABC, the median BP and CQ are produced. BP and CQ मीडियंस हैं, P मिड पॉइंट है इसका मतलब, Q मिड पॉइंट है इसका मतलब, इसका आर प्रोड्यूस टू पॉइंट M and N such that BP is equal to PM, ये इसके इक्वल होगा, BAP is equal to PM and CQ is equal to QN, ये आपस में इक्वल होंगे, CQ and QN. Prove that M, A and N are collinear. इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर करना है। विराज, कोलिनियर का मतलब? सर कोलिनियर को सर पढ़ा तो पढ़ा तो था, पर मुझे नहीं पता अब क्या था, बोल दे ऐसी, यही है ना? Oh, sir. इप्सिता, So points lying on the same line. 3 or more points. Sorry, Proper 3 or definition है 3 Three. or more points lie on a same straight line. yes, sir. सर आपकी वीडियो रुक गई। यस Yes, सर। sir. ये वाली AQN, ये कॉन्ग्रुएंट तुम अपने आप करोगे, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं AQN BQC, ये दोनों ट्रायंगल्स डार्क कर देता हूं, इजिली दिख जाएंगी। AQN BQC, ये इसके इक्वल गिवन है, AQ इज इक्वल टू BQ, QN QC के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल। गुरशान, why these two angles are equal? So vertical opposite angles. By which rule that triangles are congruent? Sir, SAS. SAS से, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, इसको नेम दे दो 1, इसको नेम दे दो 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पूरा एंगल, ये ध्यान रखना, रीजन CPCT। अब सेम वे से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करूं, APM CPB, तो ये वाला एंगल 3 इसके इक्वल आ जाएगा 4K, Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, एक को प्रूव करेंगे 1 को 2 के इक्वल, 3 को 4 के इक्वल, सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है। अब ट्रायंगल ABC में इस एंगल को 5 ले लो। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल 5 + 2 + 4 आर्या इज इक्वल टू 180, आर्या रीजन? आर्या, अन्वेषा, Sir, angles. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब 5 एज लाइक रहने दो, 2 को किसके इक्वल प्रूफ किया हमने, 1 के, 4 को किसके इक्वल किया, 3 के, यहां साथ में लिख देंगे सिंस 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4 proved above।
तीनों एंगल्स का सम, दिस वन एंड दिस वन। मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसी फिगर बना दी, ये तीन एंगल हैं, तीनों का सम 1, 5 एंड 3, तीनों का सम 180 है। यस सर। 180 प्रूव कर दिया मतलब। तो इसके बाद लाइन लिखेंगे, बट सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, बट लिखना है आगे। Therefore, N, A, and M are collinear. Therefore, N, A, and M are collinear. इसके collinear है बच्चे वो। एंगल 5, एंगल 1, एंगल 3 को पहले ही नहीं लिख सकते थे कैसे? सर? जो हमने एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 3 लिया है, उन तीनों को हम पहले ही 180 के इक्वल प्रूव करके नहीं लिख सकते थे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन तो प्रूव करनी है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है इप्सिता? सर 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन। हाँ, फिर वो तो प्रूव ही करना है, स्ट्रेट लाइन तो प्रूव ही करनी है बच्चे वो। ओके सर। तो उसका यूज कैसे कर लेंगे? कैसे? सर क्लास कब ओवर होएगी सर? क्यों, कहीं जाना है? सर मेरी MUN थी सर। बस एक ये सम कर लेते हैं। A इज द मिड पॉइंट ऑफ MN, A को MN का मिड पॉइंट प्रूव करना है अभी। देखो बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी ना, तो AN BC के इक्वल भी लिख लेंगे यहाँ पे। इसके साथ CPCT में यहाँ पे AM इज इक्वल टू BC भी आ जाएगा ना? यस और नो CPCT? सेम वे से जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो BC इज आल्सो इक्वल टू AM। यस और नो? Yes, इस sir. ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट की जब, तो BC AM के इक्वल भी आ जाएगा। अब यस सर। BC Yes, sir. कॉमन हो गया तो AN किसके इक्वल आ जाएगा? AM के M. इक्वल आ जाएगा। Yes, यस sir. तो A क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ MN हो गया। ओके सर। कैन डू इट? यस सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलो एनफ है बच्चे, 4 सम्स आज Excuse me, के sir. लिए। हाँ जी। सर जिसके अंदर 3 से ज्यादा ट्रांसवर्सल लाइन को पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 3 से ज्यादा ट्रांसवर्सल लाइन को पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं, तेरा क्वेश्चन ही नहीं कुछ बन रहा बच्चे। 3 और 3 और मोर ट्रांसवर्सल्स, Passing one line, so वन लाइन sir, के 1 पॉइंट, 1 point. कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट नहीं, कॉन्करेंट लाइंस बोल, ये बोल रहा है ना? Yes, ये sir. कह रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, और ये लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। सर उसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोलते। और बच्चे जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट में से पास करती हैं, that point is called point of concurrent, and these lines are called concurrent line. Concu, C से, G से नहीं। Okay, ठीक है? sir. ओके Sir, बेटा। इवनिंग हाँ में जी। कौन से इवनिंग में